बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जंग अब फैसला कुन मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो चुकी है और जाहिर बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की जुडिशरी खड़ी है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुक़्तदरा है। एक और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत इमरान खान साहब है। इस सब के अंदर बिलाशुबा ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सब में जो हुकूमत है, मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो इंतहाई इर्रेलेवेंट है। और स्टेक होल्डर्स कौन कौन बन चुके हैं इस वक्त इस मौजूदा महाजराई और इस जंग में, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये तीन की प्लेयर्स हैं। अब यहां पर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक कौन लीड कर सकता है, और इस वक्त ये कंफर्मेशन आई है। मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि कुछ साउथ पंजाब से एमएनएस जो हैं उनके रिश्तेदारों को उठाया गया है, अप्रोच किया गया है। अब उठाए जाने के अलावा कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, और वो है कि राब्ता किया जाए। उसमें कुछ एमएनएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें बताया गया है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, इतने बंदे तैयार हैं, तो अब आपको भी इसकी तैयारी पकड़नी पड़ेगी। मैं इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। रात गए शहर इक़्तिदार से बिलाशुबा ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जो मैं आपके सामने रखूंगा, और इस सब में एक और पॉसिबिलिटी जो आ रही है, और अदलिया को फिक्स अब नहीं किया जा रहा। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, लेकिन वो नाकाम हुए, बुरे तरीके से नाकाम हुए, क्योंकि बाकी जजेस ने स्टैंड ले लिया। इसी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब नाकाम हुए, और अब मजीद उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़नी है, क्योंकि इमरान खान साहब की एक पिटिशन है, एक दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात की, आज़ादाना इंक्वायरी की। वो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस का ये है कि उसे भी फिक्स कर लिया जाए। तो निज़ाम तो इस वक्त ख़तरे में पड़ गया। सिस्टम जो एक रिजीम इंस्टॉल की गई थी, वो उसकी इंस्टॉलेशन ख़तरे में पड़ गई, और उसे अब अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सब में एक और थ्योरी जो है वो आई है, और वो ये है कि बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए। इसमें मुशर्रफ मॉडल जो है वो एक मरतबा फिर से डिस्कस हो रहा है। और बात बिल्कुल भी, एक चीज़ मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूँ, एक जिसे कहते हैं ना डिस्क्लेमर, ऑल्दो मैंने आपके सामने जो हेडलाइन रखी है वो ये है कि बोरिया बिस्तर गोल सब घर जाएं, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान के किसी भी तरह के हालात के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं, दुनिया भर के मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, तो जो मार्शल लॉ है अगर हम उसकी बात करें वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन अब जो क्लेम आया है कि मुशर्रफ मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो क्लेम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सोर्स क्या है मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और ख़बर कहाँ से आ रही है ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। और आज जो एतवार का दिन अब शुरू हो चुका है, जुम्मे और हफ्ते का दिन जो था, हम ये कहें कि मुक़्तदरा के लिए धचकों का दिन था। और जैसे होता है ना कि बारी होती है ना, एक साइड ने अपनी इनिंग्स खेल ली, तो मुक़्तदरा को अब ये लग रहा है कि अब उन्हें जारहाना इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। और इस हवाले से बहुत से ऐसे सहाफ़ी, बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार जो कि मुक़्तदरा के करीब हैं, उनकी तरफ से भी कुछ क्लेम्स आ रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। इफ़ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो अभी तक, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, क्योंकि हम अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, अगर वो मुनासिब समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। मैंने अभी तक एक क्लैरिटी आपके सामने रखने की कोशिश की, बेस बनाने की कोशिश की है, ताकि चीज़ों को आगे चल के जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको पता हो कि हम किस बुनियाद के ऊपर ये इमारत जो है इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके सामने लेटेस्ट हैपनिंग्स रख दूं। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची, अवाम भी मौजूद रही, और बड़ी बेताब थी दुनिया कि इमरान खान साहब की एक झलक जो है वो देखी जाए। अब इमरान खान साहब की एक झलक जो है, क्या पता वो आ जाए। उसकी वजह क्या है कि बुशरा बीबी को भी ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा आपको बंदे को ना रिलीज करना पड़ता है, उसे जेल से एक मरतबा जब उसका रोबकार जारी हो जाए कदम बाहर रखना पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ था, बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी ऐसे ही हुआ है। अब यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से अब ये बात जो है सामने आ रही है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया को नए केस के अंदर
गिरफ्तार करने का चूंकि फैसला कर लिया है और मुमकिन नहीं है खान साहब की और बुशरा बीबी की रिहाई, जो कि हमें लग रहा था कि इंसाफ और कानून के मुताबिक तो होगी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोजगार जारी होने के बाद जेल से कानूनी तौर पर रिहाई लाजमी है। यानी फॉर वंस आपको बंदे को रिहा करना पड़ता है, फिर आप उसी जगह से जेल के बाहर से उस बंदे को दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं। राय के मुताबिक नैब ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए ऑन सैटरडे अगर हम बात करें तो इब्तदाई कानूनी तकाजे जाकर नैब की टीम ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर साहब की सरबराही में गई, उन्होंने पूरे कर लिए हैं और फैसला यह किया गया है कि जेल रूल्स के मुताबिक रिहाई के साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऑब्वियसली जेल के दोनों दाखिली दरवाजों पर पुलिस की भारी नफरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितने पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी है, तो ये भी एक चीज़ है जो आपने जहन नशीन रखनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त इस हुकूमत के लिए मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो TLP जो है वो अब धरना दे रही है और वो धरने का आगाज़ हो चुका है। उस धरने पर कुछ क्वेश्चन ज़रूर हैं और उसकी टाइमिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। फिर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के और अफसरों के उनके साथ नारे लगाने पर क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुहर्रम उल हराम का महीना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया गया, लेकिन अब धरना हो रहा है और धरना भी एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ मामलात चल रहे हैं, इसराइल का जो इशू है, उस हवाले से चीज़ें आपको पता है कि क्या है। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि शायद इस गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए है या फिर तवज्जो हटाने के लिए है, इस तरह के दावे भी हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग क्या इस वक्त एक्यूजेशंस लगा रहे हैं ऑन दिस धरना और इसकी टाइमिंग। अब अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बेहतर जानती है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसे फिर कंफर्म नहीं, लेकिन ये क़यास आराइयाँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। अब यहाँ पर एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आइन की बालादस्ती के लिए भरपूर किरदार अदा करने पर इत्तफाक कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और आइन की बहाली के लिए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जमात इस्लामी भी बहुत जल्द आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ज्वाइन करती हुई नजर आए। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब जो इस वक्त अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं और जुडिशरी के लिए क्या मैसेजिंग जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है कि क्या कुछ होगा, PTI को कैसे फिक्स करना है और जुडिशरी को, ये इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बहुत से लोग क्लेम्स कर रहे हैं और ये क्लेम्स भी इसलिए होते हैं कि ये एक धमकी होती है जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए या तज्ज़ियाकारों के ज़रिए, मैं इसे उस एंगल से भी देखता हूँ। जब कोई सहाफ़ी कहता है ना कि जजों के साथ ये कर दिया जाएगा, वो बेसिकली किसी की धमकी को पब्लिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं उस एंगल से भी इस चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि हमने हर ज़ाविये से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। लेकिन पहले खान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूं कि एक केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहा है नहीं लग रहा, उस हवाले से PTI की जो लीगल टीम है उनकी सुस्ती है कि जिस केस में कल बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी नैब केस के अंदर डाली गई है, उसमें जमानत जो है उस मामले को उन्होंने सही तरीके से परसू नहीं किया और ये सुस्ती भी इसकी एक वजह बनी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब लंबे अरसे तक अंदर रखने का प्लान है। खान साहब के हवाले से तो 9 मई के भी केसेस मौजूद हैं, तो खान साहब को तो करीब करीब रिहा करने का सिस्टम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। निज़ाम इमरान खान की एक तस्वीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, निज़ाम गिर जाए उससे, इतना डर है, खौफ है इमरान अहमद खान न्याजी का, तो उसकी रिहाई से तो ये बेचारे खौफजदा हैं, फिर तो फ्लाइटें करवानी पड़ जाएंगी, एयरपोर्ट्स पे रश ना बढ़ जाए, मतलब ऐसे इतना खौफ है इनके ज़हनों पे। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 27 मई को 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो जारी किए गए थे, एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में लगाने वाला और एक नैब ऑर्डिनेंस 14 दिन से नैब का जो रिमांड है वो बढ़ाकर 40 दिन। तो अब ये दोनों ऑर्डिनेंस किसी वजह से लाए गए थे और यूं अब आपको समझ लग जाएगी कि पीपल्स पार्टी भी आला कार है उस स्क्रिप्ट की, उस निज़ाम की, और इसकी बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी। ऑल्दो इस वक्त जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 समेत जो कुछ लग सकता है हम वो लगाएंगे। यानी इस वक्त नून लीग को भी इस्टेब्लिशमेंट से, अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाते हैं ना नवाज शरीफ को, गुस्सा ये नहीं है, उन्हें यह है कि आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को फिक्स कर पाए, क्यों सीटें PTI को मिल गई, हम लाडले थे, हमें आप करें। जैसे नवाज शरीफ का शिकवा है ना कि मुझे क्यों बुलाया, मेरे साथ डील भी की, मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनाया, वो गुस्सा मियां साहब का अभी तक उतर कोई नहीं रहा। और अब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनानी है। उससे पहले ही शहबाज गवर्नमेंट जो और नून लीग की जो हुकूमत है, और ये याद रखिएगा फैजाबाद का मकाम पिंडी में आता है तो वो पंजाब है, पंजाब में मियाँ साहब की बेटी है, तो फैजाबाद पे धरना भी शुरू हो गया, इंज तो फिर इंज ही सही, फिर दोनों प्रेशर में आए ना, ये हुकूमत छोड़ने की धमकियां किसी और को दें। तो इस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है हमें तो कोई एतराज नहीं, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, क्योंकि उन्हें पता है पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, सदर बन गए, सारे ओहदे ले लिए, मजे ले रहे हैं, इंज तो नहीं ना होता, फिर मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो इमरान खान साहब भी कभी भी जो उन्होंने पिछली, अब वो कहते हैं इमरान खान साहब, मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई आफ्टर
जब रिजीम चेंज ऑपरेशन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक ही है, और ये बड़ेपन का मुजाहरा होता है कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करें, खुल के करें, कि मैंने 2018 में हुकूमत ले ली, लूली लंगड़ी हुकूमत। अब इमरान खान लूली लंगड़ी हुकूमत नहीं लेगा, खान हुकूमत लेगा, वो अभी भी हुकूमत करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब अभी सीटें वापस मिली है ना। अब ज़रा फॉर्म 45-47 वाला खाता खोले ना, मैंडेट वापस मिले, खान जो अवाम ने उसे 2/3 दी है, वो उसके थ्रू हुकूमत करेगा, बगैर डील के हुकूमत करेगा, डंके की चोट पे वापस आएगा। ये इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। ऑल्दो कामरान खान साहब ने ये बात कही है कि रियासत का फैसला है। अब ये रियासत क्या है? जुडिशरी तो नहीं है, जो कि हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। क्या रियासत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आप रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से और जुडिशल ऑर्डर से भी मावरा है? तो इन्होंने कहा है कि रियासत का फैसला है कि इमरान खान को किसी सूरत नहीं रिहा करना, वरना बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान की रिहाई में कोई कानूनी रुकावट नहीं। साइफर केस 190 मिलियन पाउंड, तोशाखाना केस और इद्दत नेक निकाह केस तमाम तर खत्म हो चुके हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि निज़ाम का ये फैसला है। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई दबाव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ एक जुमले में बात खत्म कर दी है। जेयूआई वाले हैं, कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब वजाहत कर दें कि कौन इन पर दबाव डाल रहा है और क्यों दबाव डाल रहा है, किस बात का दबाव। जैसे खान साहब कहते थे ना मेरे पे अमेरिका को अड्डे देने का दबाव, बताएं ना किस चीज़ का दबाव है और दबाव डाल कौन रहा है। इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले हैं, ड्रामे हैं, एक दूसरे को बस थोड़ा सा अपर हैंड हासिल करने की कोशिशें हैं। ये सब इक्तदार की जंग है। अब जरा आ जाते हैं आम तरीन चीज़ों के ऊपर। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, उन्हें इस वक्त अप्रोच करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन हमारे पास भी पहुंची हैं कि कुछ MNAs को अप्रोच जो है वो किया गया है, और MNA साहिबान को ये बात कही गई है कि जी आप फॉरवर्ड ब्लॉक, और नाम भी दे दिया गया है कि ये लीड करेगा फॉरवर्ड ब्लॉक को। मैं अभी चीज़ें इसलिए भी आपके सामने, अभी ऑब्वियसली आपको पता है पार्टी इस वक्त टूट फूट का या क्या सराइयों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला पे बहुत कम बात करता हूँ। खान साहब मैदान में होते फिर मैं देखता ना क्या हो रहा है, फिर हम सारी बातें कर भी देते, क्योंकि अभी इमरान खान साहब भी नहीं है मैदान में, और लिमिटेड तरीके से वो पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त नाम जो है वो भी सहाफ़ती हलकों के अंदर गर्दिश कर रहा है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक को, जो कि फैसल वाडा साहब ने भी कहा और भी बहुत से लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इस वक्त बन सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ पर एजाज सैयद साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, और वो जियो पे आते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और मुक्तदरा के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी चीज़ें कहते हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने मशवरा दिया है कि जी आप मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप की तरह भी मामलात कर दें, दुनिया टर्न ले रही है, और दुनिया के अंदर बड़े सख्त तरीन लोगों को लाया जा रहा है, मोदी है, वहीं पर प्यूटिन है, इरदवान है, ट्रंप को लाया जा रहा है। तो लोग जो है इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ वो नहीं समझ रहे कि दुनिया भर में स्टेटस को की जो इस्टेब्लिशमेंट है, और जैसे मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में जो वोट पड़ रहा है ना, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ रहा है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट, ये नुक्ता चले एक अलग है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है। तो मैं उस बात से तो इख्तलाफ करूंगा जो उन्होंने अपने एक शो के अंदर कही है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप तुन के रखें, आगे आ जाएं। ये जिसने भी मशवरा दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि रियलिटीज़ ये नहीं है। रियलिटी सुनिए तो शायद हुसैन सैयद साहब का तजिया सुन लें कि दुनिया भर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट चल रहा है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब ये इन्होंने बात कही है कि एक एमरजेंसी प्रो जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाई जा सकती है, और ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी। जुडिशरी मैनेज नहीं हो पा रही, काजी साहब जो हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, जस्टिस आमिर फारूक साहब डिलीवर नहीं कर पाए। ऑल्दो मजबूरी बन गई ना आमिर फारूक साहब की भी, काजी फाइज ईसा साहब की भी, क्योंकि बाकी जज साहिबान जो है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, और अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद लाए थे, वरना तो सारा इख्तियार काजी के पास होता। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तो काजी साहब को उस टाइम पे बड़ा शौक था उस कमेटी के अंदर जस्टिस बंदयाल के साथ छेड़खानी करने का, बेंचेस बनाने वाली। तो अब काजी साहब खुद बेंच अकेले नहीं बना सकते, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का अप्रूवल है, केसेस की फिक्सेशन भी उनके हाथ में नहीं है। तो काजी साहब अमलन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर स्टैंड ले जाते हैं, तो काजी साहब की कोई पीछे एज अ चीफ जस्टिस स्टैंडिंग या कोई इख्तियार उनके पास पीछे बचा कोई नहीं है सच, क्योंकि वोट भी उनका तो एक ही गिना जा रहा है ना, फुल कोर्ट में क्या कर लिया उन्होंने। तो बेंच बन गया, तो उसमें अगर 3 जजेस ने एक का काजी साहब कल्ले रह गए फिर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस सब के अंदर ये बात कही जा रही है, और ये एजाज सैयद साहब ने क्लेम किया, क्योंकि मैं साथ ये क्लेम भी बता रहा हूँ, एजाज सैयद साहब जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी एमरजेंसी लगाई जा सकती है, और जजेस जो हैं ये एमरजेंसी बेसिकली स्पेसिफिकली जुडिशरी के लिए, PTI को फिक्स करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक पे काम जो है वो शुरू हो गया, और जुडिशरी को फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी का ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जहन में है। ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं मुशर्रफ दौर वाली जो एमरजेंसी
ایمرجنسی لگی تھی اس طرز پر، کیونکہ مارشل لا ان زمینی حقائق پہ لگ نہیں سکتا، یہ ویسے سب کو پتہ ہے. اور اس وقت مارشل لا کے چانسز اگر آپ پوچھیں تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں مارشل لا، لیکن وہ مارشل لا بھی ایک ہائبرڈ سا مارشل لا ہو سکتا ہے. مطلب دیٹ از دا میکسیمم دیٹ could be achieved in this ٹائم فریم جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس 21ویں صدی کے اس حصے میں جو ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو چکی ہیں. آپ اس پہ ریسرچ پیپرز پڑھ سکتے ہیں چیزیں کہ کیا کیا کچھ ہے، اور وہ ایک بڑی لمبی ایکڈیمک ڈیبیٹ ہماری چل سکتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس ملک میں چونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ایسے ہو رہا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس طریقے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، قانون ضابطہ آئین کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو اس سب میں یہ سوال تو ضرور اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ایک بہت باعث پریشانی بات ہے یہ جو اعزاز سید صاحب نے کہا ہے کہ ایک ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. تو کیا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایمرجنسی کے چانسز ہیں، یا پھر اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ مقتدرہ کی طرف سے میڈیا پر آ کر کمیونیکیٹ کر کے ججز کو پیشگی ڈرانا مطلب ہے کہ ایسے ایمرجنسی لا دیں گے بندے بن جاؤ. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ہم نے صرف پاسبلٹیز کے اوپر ایک کوسچن مارک لگانا ہوتا ہے، ڈیسیژن تو عوام کا ہے. تو یہ ایک بڑی عام ترین چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.